नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि होली आने वाला है, तो मैंने अपने छोटे से प्यारे कान्हा जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाया है, जो बनाना बहुत आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह से यहाँ पे एक लूप बनाना है और लूप बनाने के बाद हमें यहाँ पे इसमें से एक चैन बनाना है और इसी तरह से हम यहाँ पे टोटल 18 चैन बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें एक एक करके हमें यहाँ पे 18 चैन बनाना है। यहाँ पे मैंने 18 चैन बना लिया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 1 2 3 छोड़ते हुए चौथे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और इसके बगल वाले में भी हम इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यानी कि अभी हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो जो मेरा यहाँ पे 3 चैन थे उसे भी हम एक गिनेंगे, 1 2 3, और हम हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमें यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बनाना है। हर चैन में हम एक एक बनाएंगे तो टोटल मेरा यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इसी तरह से हम हर चैन में बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए मेरे यहाँ टोटल 16 डबल क्रोशिया हो गया है। तो फिर से हमें इस तरह से देखिए 1 2 3 चैन बनाते हुए पहला वाला जो ये चैन है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और जो मेरा नेक्स्ट वाला चैन है इसे यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह से हमें हर चैन में यहाँ पे हर चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ये ड्रेस मैं 1 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। 1 और 2 नंबर कान्हा जी को आराम से हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से, और हम इसी तरह से हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। हमें यहाँ पे आखिरी के चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। और ये जो आखिरी का चैन है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, और फिर हम यहाँ 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ में 1 और 2 चैन बनाना है। यहाँ पे देखिए एक इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बगल वाले में भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो इस वाले तीसरे वाले में हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। मैंने यहाँ पे 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से हमें इसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना, और इस तरह से हमें यहाँ पे एक एक करके 4 डबल क्रोशिया बनाना है। और हम हर चैन में इस तरह से बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे पहले एक एक डबल क्रोशिया बनाया था, फिर मैंने नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे मैंने इस चैन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बगल वाले में एक बनाया, फिर इसके एक बगल वाले में एक, और इस तरह से चौथे वाले चैन में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जब ये मेरा 5वां चैन आएगा तो यहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना, यानी कि हर चौथे चैन के बाद 5वें वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे
तो यहाँ भी हमें एक चैन और हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें 4 चैन में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, और 5वें वाले चैन में हमें फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पे मेरा 4 डबल क्रोशिया हो गया है। तो हम 5वें वाले चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से फिर से हम यहाँ पे आएंगे। एक चैन में एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें 4 चैन में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से और फिर यहाँ पे 4 चैन हो गए। तो 5वें वाले में हमें इस बात का यहाँ पे इस रो में हमें ध्यान देना है कि 4 चैन में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वें वाले चैन में हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना। बस इस स्टेप को हम इस रो में फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें यहाँ पे एक चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले चैन में दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 4 चैन में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से और फिर इसके बगल वाले में हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 3 चैन बना लिया है। तो हमें पहला वाला चैन को यहाँ पे है इसे स्किप कर देना, क्योंकि हम इसे ही एक डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर इस तरह से बगल वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि मेरा यहाँ पे एक एक चैन में एक 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से फिर इसके बगल वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया और फिर इसके बगल वाले में भी हमें इसी तरह से एक एक करके 4 चैन में 4 डबल क्रोशिया बनाना। देखिए, इस तरह से देखिए स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे पहला वाला चैन स्किप करते हुए दूसरे वाले चैन में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर तीसरे वाले चैन में मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर मैंने हर चैन में एक डबल क्रोशिया बनाया है। जब इस तरह से मेरा 5वां चैन आ जाए तो हमें यहाँ पे 1 और ये 2, तो मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से हमें इसी तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, यानी 4 चैन और 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 4 चैन में हमें एक एक करके 4 डबल क्रोशिया बनाना और 5वें चैन में हमें फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए, इस तरह से 4 चैन में मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से हमें 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दूसरे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरा और ये मेरा चौथा। तो फिर 5वें में हमें इस तरह से देखिए एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मेरा लास्ट में फिर मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया। आखिरी के 2 चैन में मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो इसी तरह से देखिए मेरा ये तीसरा रो भी कंप्लीट हो गया है। देखिए, इस तरह से जब हम इस तरह से यहाँ पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया। तो ये मेरा सेम टू सेम हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 चैन में 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ भी मेरा एक चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से तो फिर से हम यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 2 3 चैन बनाएंगे और ये पहला वाला छोड़ते हुए दूसरे वाले में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पे एक एक करके हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से
देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो जब मेरा यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो जाए तो यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन को स्किप करते हुए जो ये मेरा 9वां चैन में है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर जैसा कि मैंने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाया था 5 चैन में, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 10 चैन में एक एक करके 10 डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना। जैसा कि आप जानते हैं कि होली का फेस्टिवल आ रहा है, और होली के फेस्टिवल में हमें कान्हा जी को नया ड्रेस पहनाना होता है, इसीलिए मैं आपको ये बहुत ही सिंपल और आसान ड्रेस बता रही हूँ जिसे आप बहुत आराम से अपने घर में बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब मेरा इस तरह से 10 डबल क्रोशिया हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमें फिर से 8 चैन को स्किप करना है। तो इस तरह से हमें फिर से मैंने यहाँ पे 8 चैन को स्किप कर लिया है, और हमें यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। और इस तरह से हमें टोटल, जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले पार्ट में 5 डबल क्रोशिया बनाया था, वैसे हमें यहाँ भी इसी तरह से हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, तो देखिए मैंने यहाँ 5 चैन में 5 डबल क्रोशिया बना लिया। तो देखिए इस तरह से मेरा ये ड्रेस बन के आया है। देखिए इस तरह से, अब हम इसे स्लिप स्टिच से एक दूसरे से जोड़ लेंगे। तो हम इस तरह से देखिए यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और फिर इसी तरह से हमें बगल वाले में भी एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से, और हम यहाँ पे इस तरह से 3 स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए इस तरह से, तो अब हम इसका घेरा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसी कलर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो दूसरा कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाते हुए 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। तो 3 चैन बनाते हुए अब हमें यहाँ पे जो ये मेरा बगल वाला चैन है, इसके बगल में देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाया है, तो इसके बगल वाले चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हम हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए एक स्लिप स्टिच करते हुए इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर से हमें यहाँ 1 2 3 चैन बनाएंगे, और इसके बगल वाले में हम इस तरह से देखिए बगल वाले चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बना, मैंने यहाँ पे 1 बनाया, और अब मैंने यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशिया बना लिया, और इसके बगल में हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि अभी हमें एक चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया, और चौथे वाले में हमें फिर से इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी एक में हम 1 बनाएंगे और नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे हम यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे, और फिर एक रो हम और बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने 3 चैन ले लिया, और 3 चैन लेने के बाद इस तरह से हम पहले वाले में मैंने यहाँ पे
2 डबल क्रोशिया बनाया और फिर दूसरे वाले चेन में मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया और फिर उसके बगल वाले में भी मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया। यानी हमें इस रो में 2 सिंगल डबल क्रोशिया, जैसे यहाँ पे मैंने 2 चैन में एक डबल क्रोशिया बनाया, तो तीसरे वाले चैन में हम इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बगल वाले में हमें 1 डबल क्रोशिया और दूसरे वाले चैन में भी हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरे वाले चैन में हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ बगल में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बगल वाले में हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इस तरह से तीसरे वाले चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी 2 चैन में 2 डबल क्रोशिया और तीसरे चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर यहाँ पे मैंने देखिए 2 चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाया था और फिर तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चैन में 1 डबल क्रोशिया, और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से देखिए यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से, मैंने यहाँ पे अपना दूसरा कलर लिया है, तो इसे भी इस तरह से देखिए, जो ये मेरा दूसरा वाला चैन है, यहाँ पे हमें इस तरह से अपने ऊन को इस तरह से हम निकाल लेंगे। इस तरह से इसके बीच से हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ भी हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरह से देखिए, और फिर इस तरह से हमें फिर से इस तरह से, फिर हम यहाँ पे गांठ लगाने के बाद जो मेरा ये पीला वाला धागा है इसे हम काट लेंगे। तो इस तरह से हम फिर यहाँ पे आ जाएंगे। जो मेरा ये सेकंड वाला चैन है, यहाँ पे भी हम इस तरह से एक और स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच बना लेना। अब हम यहाँ पे 1 2 3 मेरा यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया इसे मानेंगे और फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4, तो यानी टोटल मैंने यहाँ पे 7 चैन बना लिया। और 7 चैन बनाते हुए हमें यहाँ पे 1 और 2 चैन को स्किप करते हुए तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाना है और इस तरह से अपने क्रोशिया को घुमाते हुए यहाँ पे हमें 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और नीचे में 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना। मतलब इस स्टेप को हमें यहाँ तक इसके चारों तरफ बना लेना है। फिर मैं आगे बताऊंगी हमें इसके आगे करना क्या है। देखिए इस तरह से हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और 4 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे 4 चैन बना लिया और 4 चैन बनाने के बाद यहाँ पे जो मैंने इस तरह से सबसे पहले 7 चैन बनाया था, तो इसी तरह से हमें 1 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच, देखिए यहाँ पे हम बना लेंगे। और स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें देखिए इसके बीच से हमें फिर से एक स्लिप स्टिच बना लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लिया और स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर से हम इस तरह से टर्न हो जाएंगे। तो टर्न होने के बाद हमें 1 2 और 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद जो मेरा ये लूप बन गया है इसके बीच से हमें
9 डबल क्रोशिया बनाना, क्योंकि मेरा पे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बन गया है तो इसे मैं एक काउंट करूँगी और इसे मैं दूसरा काउंट करूँगी। तो इस तरह से हमें इस लूप में हमें टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हम एक एक करके हम इस लूप में 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैंने इसे भी काउंट कर लिया है। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बन गया। तो इसके बाद फिर से हमें अपने क्रोशिया को इस तरह से टर्न करते हुए देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें एक एक करके 5 डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 और ये 3 और फिर मैंने यहाँ पे 4 और ये मेरा 5वां डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बना लिया है। और इस तरह से फिर हमें अब यहाँ पे आ जाना है। इस तरह से देखिए जब मेरा इस तरह से यहाँ 10 और इसमें जब 5 डबल क्रोशिया हो जाए तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें भी हमें एक स्लिप स्टिच बना लेना है। और फिर इस तरह से हमें 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब हम यहाँ इस तरह से इधर घुमाएंगे और यहाँ पे जहाँ से मैंने देखिए यहाँ पे एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है जहाँ से मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए 1 2 3 4। तो अब हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया चैन बना लेंगे 2 3 4 और उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से देखिए तो मैंने यहाँ पे 3 चैन बना लिया। तो इस तरह से फिर से हमें इस लूप में फिर से एक एक करके हम यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि मेरा पहले से ही एक बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बना और इसे मिला के 10। तो इस तरह से देखिए हम एक एक करके यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पे टोटल मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद फिर से हमें इस तरह से अपने क्रोशिया को घुमाते हुए हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से हमें देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए मेरा ये लुक कुछ इस तरह से आएगा और फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और 4 चैन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हम 1 2 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद जो मेरा ये लूप बन गया है इसके बीच से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। बस हम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से चारों तरफ ये राउंड शेप में बना लिया। अब देखिए इस तरह से मेरा इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लिया। उसके बाद हमें 1 2 3 4 चैन बनाने हैं। फिर इस तरह से हमें टर्न करना है, जो यहाँ पे है वहाँ पे भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और इस लूप में हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें एक एक करके इस लूप में 9 डबल क्रोशिया बनाना है। इसे बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, आप एक ही घंटे में आप इस तरह से कान्हा जी का ड्रेस बना सकते हैं। इस तरह से देखिए 7
8 और ये 9। उसके बाद हमें इस तरह से फिर से यहाँ पे भी बना लेना है 5 डबल क्रोशिया। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से हमें एक स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर लेना है। और फिर हम यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 चैन बनाएंगे। और 4 चैन बनाने के बाद यहाँ पे हमें जहाँ से मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाया था, देखिए यहाँ पे, वहाँ पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाना। और 4 चैन बनाने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पे देखिए एक एक करके 9 डबल क्रोशिया बनाना है। इस लूप में हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए जब आपका 9 डबल क्रोशिया हो जाए तो इस तरह से हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया, ये मेरा चौथा, और ये मेरा यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। तो जब 5 डबल क्रोशिया हो जाए तो हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से जहाँ मैंने ये 10 डबल क्रोशिया बनाया तो यहाँ पे इस तरह से हमें एक स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए ये जो मेरा ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ पे हम इसमें इस तरह से किनारा बना लेंगे ताकि ये मेरा और भी खूबसूरत लगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना लाल कलर का धागा ले लिया। इस तरह से हमें यहाँ पे इसे यहाँ पे हम एक गांठ बना लेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से एक लूप बनाते हुए यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए, तो हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर इसके बगल में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर से हम यहाँ नेक्स्ट वाले में आएंगे तो यहाँ भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से, यानी हमें हर डबल क्रोशिया में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेना है। जब इसका हम किनारा बना लेते हैं तो हम मेरे ड्रेस का जो है लड्डू गोपाल के ड्रेस का खूबसूरती और भी बढ़ जाता है। देखिए इस तरह से हमें हर डबल क्रोशिया में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए यहाँ पे मेरा इस तरह से यहाँ पे टर्न होना है, तो हमने यहाँ पे एक चैन बना लिया। और फिर सेम इसी डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से हम फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए जो मेरा बीच का स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ बना लेना। देखिए इस तरह से यहाँ पे हर बार हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। और इसके बाद सेम इसी तरह से हमें
जो मेरा ये अंडर आर्म्स है वहाँ भी इसी तरह से हमें, यहाँ भी इसी तरह से हमें बना लेना है दोनों साइड। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों अंडर आर्म्स को भी बना लिया है और देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से अपने लल्ला के लिए नया ड्रेस बना लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।